तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन नई मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक चींटी अपने मुंह में गेहूं का टुकड़ा लेकर घर जा रही थी। रास्ते में जैसे ही वह एक बड़े ऊंचे पत्थर के पास पहुंची, उसकी नाक में मीठी खुशबू आई। जब उसने ऊपर देखा और बड़ी मधुमक्खी का छत्ता देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मुंह में रखा गेहूं गिरा दिया और शहद खाने के लिए पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह उठ नहीं पाई। उठते उठते वह जमीन पर गिर रही थी। उसके हाथ पैर फिसलन भरे पत्थर पर टिक नहीं पा रहे थे। वह शहद के लालच में पागल हो गई। वह रोने लगी, मैं शहद खाऊंगी, मैं शहद खाऊंगी। तुम कौन हो? कोई मुझे छत्ते से ऊपर उठा दे, मैं तुम्हें इनाम में एक गेहूं दूंगी। इस समय एक भोमरा पास में उड़ रहा था। चींटी की चीख सुनकर वह उठ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ? तुम इतना शहद क्यों उठा रही हो? छत्ते में बहुत खतरा है। चींटी, मैं खतरे को नहीं समझती। मुझे शहद चाहिए, मैं खतरे को रोकूंगी। मेरी मदद करो मधुमक्खी। मधुमक्खी का जहर है, छत्ता उबल जाएगा। चींटी, मुझे मधुमक्खियों की परवाह नहीं है, मुझे शहद चाहिए। भोमरा, बापू, शहद बहुत चिपचिपा होता है, तुम्हारे हाथ पैर उसमें चिपक जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। भोमरा, तुम समझ रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। इन लालची वासनाओं से हाथ हटाओ। मेरे पास प्रशंसक हैं, मैं काफी बूढ़ा हूं और मुझे काफी अनुभव है। छत्ते में जाना तुम्हारे लिए घातक होगा। हो सकता है कि वह खुद को बहुत खतरे में डाल ले। चींटी, अगर तुम मुझे वहां तक उठा सको और अपनी मजदूरी स्वीकार कर सको, अगर तुम नहीं कर सकते तो इतना विनाश मत करो। दादाजी को मत दिखाओ, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। भोमरा, शायद कोई तुम्हें छत्ते तक पहुंचा दे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे काम में मदद नहीं करता जिसका नतीजा अच्छा ना हो। चींटी, तो ज्यादा जोर मत दो, आज मैं छत्ते तक पहुंच ही जाऊंगा। भोमरा अपने रास्ते पर चला गया। चींटी फिर चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरी मदद करो, मैं शहद खाऊंगी, मेरा छत्ता बनाओ। उठो, मैं मजदूरी में एक गेहूं दूंगी। मक्खी उसी ओर जा रही थी। बोली, आहा, बेचारी चींटी, शहद खाना चाहती हो? ठीक है, मैं शहद लाकर देती हूँ, बहुत बढ़िया शहद। चींटियां, मरहबा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हें गरीबों का दोस्त कहा जा सकता है। फिर मक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और छत्ते के पास ले जाकर अलविदा कहा। चींटियों की खुशी कौन देखता है? वह मन ही मन कहने लगी, वाह, क्या मजा है, मेरा माथा कितना बड़ा है, कितना बड़ा छत्ता है, कितना खुशबूदार है ना, मीठा, भारी मजा। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? चींटियां तो दुखी हैं। गेहूं, चावल, जौ ही जमा होते हैं, पर छत्ते में नहीं आते। चींटियां इधर उधर से थोड़ा थोड़ा शहद चूस कर खेलती हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और मधुर हाउस पहुंच गई। जब वह शहद खाने गई तो उसने देखा कि वह अपना सिर नहीं हिला पा रही है। उसने हाथ पैर पटक कर सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर शहद से चिपके हुए हैं। उसने और कोशिश की तो उसका पूरा शरीर शहद से भीग गया। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसने चींटियों को बचाने की कितनी भी कोशिश की, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर रोते हुए बोला, मैं खतरे में नहीं हूं, इससे अधिक दुर्भाग्य और दुख नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मुझे बचाओ। अगर कोई वीर मुझे बचा ले तो मैं उसे 2 दाने इनाम में दूंगा। इस बीच भोमरा अपना काम खत्म करके दूसरे रास्ते से लौट रहा था। चींटियों की चीख से उसका मन भी रो पड़ा। उसने चींटी को बचाते हुए कहा, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन अत्यधिक लालच का नतीजा गंभीर खतरा होता है। तुम भाग्यशाली हो कि मैं इस रास्ते से लौट रहा हूं, लेकिन भविष्य में सावधान रहना। खतरे में पड़ने से पहले सलाह सुनो, मक्खियों की बात मत सुनो।
मक्खियां चींटियों पर दया नहीं करती। वे सड़े हुए चरित्र के प्राणी हैं। वे किसी का भला नहीं कर सकती। इस वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।